फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम इज रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट में इन्वायरमेंट चैप्टर से फ्रेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि फ्रेंड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है यूजीसी नेट पेपर के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस जैव मंडलीय संरक्षण क्षेत्र को यूनेस्को की मान्यता मिली है? निम्नलिखित में से किस जैव मंडलीय संरक्षण क्षेत्र को यूनेस्को की मान्यता मिली है? ए है मानस, बी है कंचनजंगा, सी है शेषाचलम हिल्स एंड डी है ग्रेट निकोबार। तो जो है जैव मंडल संरक्षण क्षेत्र को यूनेस्को की जो मान्यता मिली है वो है ग्रेट निकोबार को। राइट आंसर डी हो जाएगा। ओके, ये सितंबर 2013 में यूजीसी नेट में पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड कि किस जैव मंडल संरक्षण क्षेत्र को यूनेस्को की मान्यता मिली है, तो वो है ग्रेट निकोबार। ओके, राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि दुनिया भर में जल प्रदूषण में सबसे ज़्यादा योग देती है? निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि जो है दुनिया भर में जल प्रदूषण में सबसे ज़्यादा योग देती है? ए है कृषि, बी है जल विद्युत पावर उत्पादन, सी है उद्योग एंड डी है शहरीकरण। तो कृषि दुनिया भर में जल प्रदूषण में सबसे ज़्यादा योग देती है। ओके, कृषि। राइट आंसर इसमें ए हो जाएगा। ये भी सितंबर यूजीसी नेट एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है 2013 में, तो कृषि। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोडों में से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट है जैव मंडलीय संरक्षित क्षेत्र एंड सूची सेकंड है स्थान क्षेत्र। ओके, तो इसमें जो फर्स्ट है फ्रेंड वो क्या है? जैव मंडलीय संरक्षित क्षेत्र, और सेकंड स्थान क्षेत्र। ए है इसमें नीलगिरी। नीलगिरी जो है वो है पश्चिमी घाट। इसके स्थान क्षेत्र क्या है? पश्चिमी घाट। ए का 4 हो जाएगा। ओके, ए का 4 किस ऑप्शन में दिया है? ए का 4 एक ही ऑप्शन में, डी ऑप्शन में दिया है, बाकी किसी ऑप्शन में दिया, तो सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ए का 4 होगा। और बी क्या है? मानस। मानस जो है फ्रेंड वो है पूर्वी हिमालय। इसके जो स्थान क्षेत्र है वो कहाँ है? पूर्वी हिमालय। ओके, बी का 3rd सिमलीपाल। सिमलीपाल जो कहाँ है वो है दक्कन प्रायद्वीप। ओके, सी का 1st एन अचंगमड़ अमरकंटक कहाँ है? वो है छत्तीसगढ़ में। डी का 2nd नीलगिरी पश्चिमी घाट में पड़ता है इसके स्थान क्षेत्र, और मानस जो है वो है पूर्वी हिमालय, और सिमलीपाल जो है वो है दक्कन प्रायद्वीप एंड अचंगमड़ अमरकंटक छत्तीसगढ़ में है। ओके, तो करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड डी हो जाएगा। ए का 4, बी का 3rd और सी का 1st एंड डी का 2nd हो जाएगा। ओके, तो राइट आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र जो है कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति उत्सर्जन करता है? निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति उत्सर्जन करता है? ए है चीन, बी है जापान, सी है संयुक्त राज्य अमेरिका एंड डी है भारत। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन सा मीथेन का स्रोत है? ए है आर्द्र स्थल, और बी है फोम उद्योग, सी है तापीय विद्युत संयंत्र एंड डी है सीमेंट उद्योग। तो जो मीथेन का स्रोत है वो कौन सा है? वो है आर्द्र स्थल। ओके, आर्द्र स्थल जो है वेटलैंड्स, वो क्या है? मीथेन का स्रोत है। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। जापान में मिनामाता आपदा किसके प्रदूषण के कारण हुई थी? जापान में मिनामाता आपदा किसके प्रदूषण के कारण हुई थी? ए है सीसा, बी है पारा, सी है कैडमियम एंड डी है जिंक। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा, पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जैव आवर्धन का तात्पर्य किसकी वृद्धि से होता है? जैव आवर्धन का तात्पर्य किसकी वृद्धि से होता है? ए है जीवित जीवों में प्रदूषकों की सांद्रता, बी है जाति स्पीसीज की संख्या, सी है जीवित जीवों का माप साइज एंड डी है बायोमास। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो ए हो जाएगा, जीवित जीवों में प्रदूषकों की सांद्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नगोया उपसंधि प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? नगोया उपसंधि प्रोटोकॉल जो है वो किससे संबंधित है? ए है जलवायु परिवर्तन, बी है ओजोन क्षय, सी है खतरनाक अपशिष्ट एंड डी है जैव विविधता। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, जैव विविधता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। भारत की ऊर्जा आवश्यकता में जीवाश्म ईंधन जो है फॉसिल फ्यूल के बाद योगदान करने वाला दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत जो है वो क्या है? ए है सौर ऊर्जा, बी है नाभिकीय ऊर्जा, सी है जल ऊर्जा हाइड्रो पावर एंड डी है पवन ऊर्जा। तो करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड्स सी हो जाएगा, जल ऊर्जा है। ओके, हाइड्रो पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेत्रों में जलन किस प्रदूषक वस्तु के कारण होता है? तो ए है सल्फर डाइऑक्साइड,
बी है ओजोन, सी है पैन एंड डी है नाइट्रस ऑक्साइड। तो नेत्रों में जो जलन होता है वो किस प्रदूषक के कारण होता है? तो वो होता है पैन के कारण। ओके, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो हैं का स्रोत कौन सा है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन का स्रोत कौन सा है? ए है इसमें तापीय शक्ति संयंत्र, और बी है स्वचालित वाहन, सी है प्रशीतन एवं वातानुकूलन एंड डी है उर्वरक। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का स्रोत जो होता है वो होता है प्रशीतन एवं वातानुकूलन। ओके, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन नहीं है? ए है स्वच्छ वायु, बी है उपजाऊ मिट्टी, सी है ताज़ा जल एंड डी है लवण। तो निम्नलिखित में से कौन जो है वो नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो जो नहीं है वो लवण है। लवण क्या है? वो नहीं है। ओके, और राइट आंसर डी हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नांकित में से कौन सा प्राचाल जल में प्रदूषण संकेतक के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता है? ए है कुल विघटित ठोस पदार्थ, बी है कॉलीफॉर्म काउंट, सी है विघटित ऑक्सीजन एंड डी है घनत्व। तो जो है फ्रेंड इसमें कि कौन सा प्राचाल जल में प्रदूषण संकेतक के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता है? तो वो है घनत्व। ओके, राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एस एवं पी तरंगे किसके साथ संबंधित हैं? एस एवं पी तरंगे जो होती हैं वो किसके साथ संबंधित है? ए है बाढ़, बी है वायु ऊर्जा, सी है भूकंप एंड डी है ज्वारीय ऊर्जा। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो सी हो जाएगा, भूकंप। ओके, भूकंप के साथ संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में सही उत्तर का चयन कीजिए। ए है ओजोन छिद्र, बी है हरित गृह प्रवाह, सी है प्राकृतिक आपदाएं एंड डी है धारणीय विकास। तो ओजोन छिद्र जो होता है, ओजोन छिद्र जो होता है वो होता है यूवी विकिरण, ओजोन छिद्र यूवी विकिरण होता है। ओके, तो ए का हो जाएगा सेकंड। हरित गृह प्रवाह जो होता है वो है इसमें सुनामी, सॉरी हरित गृह प्रवाह जो है वो मीथेन हो जाएगा। ओके, ए बी का थर्ड हो जाएगा, ए का सेकंड और बी का थर्ड। और प्राकृतिक आपदाएं जो हैं वो होती हैं सुनामी। ओके, प्राकृतिक आपदाएं सुनामी होती हैं। और धारणीय विकास जो है फ्रेंड वो होता है पारिस्थितिकी केंद्रवाद। ओके, तो ओजोन छिद्र जो है फ्रेंड वो होते हैं यूवी विकिरण। ओके, ओजोन छिद्र यूवी विकिरण यानी पराबैंगनी किरणें। ओके, और हरित गृह प्रवाह जो है वो होता है मीथेन गैस, बी का थर्ड। और प्राकृतिक आपदाएं जो होता है प्राकृतिक लहर या सुनामी, ये सी का फर्स्ट हो जाएगा। एंड डी जो है धारणीय विकास जो होता है वो होता है पारिस्थितिकी केंद्रवाद। ओके, तो ए का जो हो जाएगा सेकंड, बी का थर्ड, सी का फर्स्ट एंड डी का फोर्थ। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक मानव के श्वसन मार्ग को प्रभावित करता है? निम्नलिखित में से कौन सा जो प्रदूषक है वो मानव के श्वसन मार्ग को प्रभावित करता है? ए है कार्बन मोनोऑक्साइड, बी है नाइट्रिक ऑक्साइड, सी है सल्फर डाइऑक्साइड एंड डी है एरोसोल्स। तो इसमें जो होगा वो हो जाएगा नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो मानव के श्वसन को प्रभावित करता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्रदूषित करने वाली जो वस्तु है वो परिवहन क्षेत्र में नहीं उत्सर्जित की जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी प्रदूषित करने वाली वस्तु परिवहन क्षेत्र में से नहीं उत्सर्जित की जाती? ए है ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, बी है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, सी है कार्बन मोनोऑक्साइड एंड डी है पॉली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड वो हो जाएगा इसमें बी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ओके, वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो है वो वस्तु परिवहन क्षेत्र में नहीं उत्सर्जित की जाती है। ओके, राइट आंसर जो हो जाएगा वो डी बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऊर्जा के निम्नलिखित स्रोतों में से कौन सा भारत में अधिकतम संभाव्य रखता है? ऊर्जा के निम्नलिखित स्रोतों में से कौन सा जो है वो भारत में अधिकतम संभाव्य रखता है? तो कौन सा स्रोत है? ए है सौर ऊर्जा, बी है वायु ऊर्जा, सी है समुद्री तापीय ऊर्जा एंड डी है ज्वारीय ऊर्जा। तो राइट आंसर सी हो जाएगा इसमें, समुद्री तापीय ऊर्जा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड, मृदा में प्रदूषण का स्रोत जो है वो निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? ए है परिवहन क्षेत्र, बी है कृषि क्षेत्र, सी है तापीय ऊर्जा संयंत्र एंड डी है हाइड्रो पावर प्लांट्स। तो मृदा में प्रदूषण का स्रोत जो है निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो वो है इसमें हाइड्रो पावर प्लांट्स। ओके, राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है?
ए है भूकंप, बी है सुनामी, सी है आकस्मिक बाढ़ एंड डी है नाभिकीय दुर्घटना। तो राइट आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड डी हो जाएगा। नाभिकीय दुर्घटना जो है वो प्राकृतिक आपदा नहीं है। बाकी भूकंप, सुनामी, आकस्मिक बाढ़ ये क्या है, ये सब प्राकृतिक आपदाएं हैं, बट नाभिकीय दुर्घटना प्राकृतिक आपदा नहीं है। राइट आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा और नहीं पूछा है। ओके, तो डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स।